बिहार की गिनती बीमारू राज्य में होती है। बिहार बीमारू नहीं कहलाता। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्म धरती है बेगूसराय। एक जमाने में बेगूसराय वामपंथ का गढ़ हुआ करता था। बेगूसराय लोकसभा सीट से बीजेपी के भोला सिंह सांसद हैं। जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। 2010 के चुनाव में जेडीयू और बीजेपी को 3-3 सीटों पर जीत मिली थी। एक सीट सीपीआई ने जीती थी। सड़क, पुल, बिजली यहाँ के लोगों की प्रमुख मांग है। बेगूसराय में 12 अक्टूबर को चुनाव है। वोटों की गिनती 8 नवंबर को होगी। बिहार की गिनती बीमारू राज्य में होती है। बिहार बीमारू नहीं कहलाता। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं जावेद मंसूरी। एबीपी न्यूज की कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस की यात्रा राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के जन्मस्थली बेगूसराय पहुंच चुकी है। यहां कैंटीन चौक पर हम मौजूद हैं। यहां पर देख सकते हैं जनता भी मौजूद है और साथ में प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। क्या है बेगूसराय का सियासी मिजाज, क्या यहाँ पर मुद्दे हैं और क्या यहाँ पर किसकी सरकार बनेगी, कौन होगा मुख्यमंत्री बिहार का, इन तमाम सवालों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले परिचय करा देते हैं। मेरे साथ जो मेहमान रहेंगे, मृत्युंजय वीरेश हैं बीजेपी से, साथ ही एलजेपी से विनय कुमार सिंह हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आप। जनता दल यूनाइटेड से मेरे साथ प्रमोद कुमार शर्मा हैं, जिला अध्यक्ष हैं। आरजेडी से रामभूषण सिंह जी हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी से जितेंद्र राय रहेंगे। मुद्दा सबसे बड़ा यहाँ का लोकल इश्यूज की बात करते हैं। यहाँ जब ये सबसे बड़ा जो मुद्दा यहाँ पर है, ये राजेंद्र एक पुल है या जिसे उस नाम से जाना जाता है, वो टूटा हुआ है पिछले 4 साल से, लेकिन अभी तक मरम्मत नहीं हुई है और उसकी वजह कि इलाके के लोगों को विकास से जूझना पड़ रहा है। बड़ी गाड़ियाँ नहीं गुजरती हैं। सीधे तौर पर मैं पहले जेडीयू से ही सवाल करना चाहूँगा। सर, यहाँ सबसे अहम मुद्दा राजेंद्र पुलिया का है। काफ़ी साल हो गए उसको यहाँ पर बने हुए। सरकार क्या कर रही है, कब तक इससे निजात मिलेगी, इस बार चुनाव में मुद्दा बन सकता है? देखिए, ऐसा है कि बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई प्रस्ताव जो उनके अंशदान को देना था, लेकिन भारत सरकार के रेलवे के द्वारा बार बार इसकी कोताही की गई और अब उस पुल का डबल 4 लेन भी के साथ साथ उस पुल का भी टेंडर इसी 16 को पुनः होने जा रहा है, नए पुल का। और पुराने पुल की मरम्मती का कार्य जो बिहार सरकार के अंशदान में था वो पूरा किया गया। नेशनल हाईवे है मृत्युंजय, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इसको बहुत जल्दी तरीके से इसको निपटाया जाए? यहाँ विकास की बाधाएं यहाँ पर सामने आ रही हैं, क्या कहना है? बिहार सरकार, केंद्र सरकार तो लगातार नेशनल हाईवे हो चाहे 4 लेन के मामला हो, नरेंद्र मोदी की जब से सरकार बनी है लगातार आप देख रहे हैं कि 4 लेन बन रहे हैं, सड़कें बन रहे हैं, लेकिन बिहार की सरकार, उसके पथ निर्माण मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं टेक्निकल उसमें रोरा अपनाने का काम करते हैं, जिसके कारण लगातार विकास के काम ठप पड़े हुए हैं। जी कह रहे प्रस्ताव कई बार भेजा जा चुका है, लेकिन बहुत धीमी गति से काम। ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार लगातार बेबुनियाद आरोप केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी, बिहार सरकार 1 डेग आगे बढ़ती है विकास के नाम पर, नरेंद्र मोदी 4 गज आगे बढ़ने। कुमार सिंह, ये क्या मुद्दा आप यहाँ पर लेकर जाएंगे चुनाव में जनता के सामने? यहाँ क्या इश्यूज है? ये इशू तो ब्रिज के बारे में जो आपने बताया, ब्रिज तो मरम्मत भी हो रही है रेलवे के तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट ने नया ब्रिज भी 4 लेन दे दिया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो कहीं कोताही नहीं कर रहा है। बिहार सरकार जिस तरह कर रहे हैं और लालू जी के साथ जब से ही आए हैं तो उनके हिसाब से नीतीश को आप जिम्मेदार मानते हैं। रामभूषण जी, क्या आप महागठबंधन में अहम हिस्सा हैं? क्या इस बार चुनाव में मुद्दा आपके सामने रहेगा यहाँ बेगूसराय के लिए? जनता त्रस्त है पुल ना बनने से, और भी दूसरे मुद्दे? नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं। जनता के पास बहुत सारी समस्याएं थी जिनको हल पिछले 10 वर्षों में किया गया। अभी भी वर्तमान समय में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बहुत से विकास योजनाओं का कार्य चल रहा है, वह देखने की चीज़ है। आप मीडिया के तमाम लोग आए हैं, आज से 10 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले भी बिहार आए थे, आज भी बिहार आए हैं। ये श्रेय माननीय ये नरेंद्र मोदी जी के समर्थक जितने भी लोग हैं वो लेने के लिए तैयार है। उनको तो कहीं से नहीं जाता है। ये पिछले सरकार लेने के तैयार है, जनता के पास आएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी से भी रिएक्शन ले लेते हैं। हालांकि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं बेगूसराय के रहने वाले, यहाँ क्या मुद्दा आपको? मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार है। जो चाहे यदि बिहार के नेता हों या केंद्र के नेता हों, दोनों लोग भ्रष्ट। तो अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को समर्थन किया जी? नो, मेहमान बन के अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पे
मुख्यमंत्री के तौर पर जनता से एक बार राय ले लेते हैं, फिर दोबारा अपने यहाँ आप बताइए, आपके लिए युवा है, सबसे अहम मुद्दा क्या है और क्या इस बार सोच रहे हैं आप? इस चुनाव में सबसे अहम मुद्दा जो कि विकास तो हमेशा होता है, हमारे हम छात्र इसके नाते मांगे बेगूसराय में दिनकर के नाम पे केंद्रीय विश्वविद्यालय हो। विश्वविद्यालय में आप बताइए मुद्दा आपके लिए क्या है? यहाँ का औद्योगिक विकास, जो औद्योगिक राजधानी यह बन सकती थी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसके लिए कोई आंदोलन आज तक नहीं चलाया। आंदोलन नहीं चला, आप बताइए। बिल्कुल सही है, औद्योगिक संस्थान नहीं है और सबसे बड़ी मुद्दा है कि क्या कहते हैं, पुल का निर्माण जो अधूरा पड़ा हुआ है, पुल का निर्माण एक अहम मुद्दा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। आप बताइए क्या आपके लिए अहम मुद्दा और उस बार चुनाव में क्या? सर मेरा अहम मुद्दा है, यहाँ पे सबसे पहले दिनकर विश्वविद्यालय का उपकेंद्र खुलना चाहिए और जितने भी डिग्री कॉलेज हैं उसमें सीट बढ़नी चाहिए, जिससे छात्रों को इधर उधर। आप बताइए। जी, सभी जनप्रतिनिधियों ने बेगूसराय को ठगने का काम किया है। अब तक बेगूसराय में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं खुलवाया है, जबकि बेगूसराय में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। आपका मुद्दा ही हुआ है। आप बताइए चाचा, क्या आपके लिए यहाँ पर मुद्दा है बेगूसराय में? क्या यहाँ पर नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया जो होना चाहिए था? नीतीश कुमार तो कुछ नहीं किया। अच्छा, हाँ, इसको हम खिलाफ करते हैं। आप बताइए आपके लिए क्या अहम मुद्दा? यहाँ ये अहम मुद्दा है कि हमारे रिफाइनरी, यहाँ बरौनी रिफाइनरी है, ये सिर्फ प्रदूषण लोगों को खिलाती है, मरना ही तो दवा और स्वास्थ्य का काम एक भी यहाँ नहीं होता। मेडिकल सुविधा यहाँ पर कोताही है। आप बताइए कौन बोलेगा क्या यहाँ पर क्या मुद्दा आपके लिए है? मेरी मुद्दा है कि जो बिहार में विकास हो और सड़कें और पानी बिजली ये सभी पानी बिजली लगातार यहाँ से जनता की तरफ से मोटे तौर पर एक आवाज तो सामने आ रही है। पुल का मुद्दा भी सब लोग कह रहे हैं, कॉलेज की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, ये तमाम मुद्दे यहाँ पर है। किसको जिम्मेदार मानते हैं मेरे? मैं पूरा जिम्मेवार यहाँ की बिहार की सरकार और बिहार के सुशासन। 8 साल आप भी सरकार में रहे थे, आपकी भी जब 7 साल में था उस सदर अस्पताल में समय पर दवाई मिलते थे। आज आप चले जाइए 7.5 साल के बाद फिर उस पर कुत्ता सोना शुरू हुआ है, जंगल राज आया है। जब से लालू प्रसाद यादव साथ गठबंधन हुआ नीतीश कुमार का, पूरे बिहार का माहौल बिगड़ा है। पूरे बिहार में बलात्कार और अपराध की खराब बढ़े हैं। 70,000, 80,000, 90,000 करो कि ज्यादा करो। बिहार की बोली लगा रहे थे।